जनता के समर्थन के बिना नहीं जीता जा सकता है कोरोना का जंग। यह बयान बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने दिया है। मुजफ्फरपुर में वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि घर लौटे प्रवासी मजदूरों का हाल बेहाल है, कोई सुनने वाला नहीं है, अधिकारी भी अफसरशाही दिखा रहे हैं। अजीत कुमार ने बताया कि सोमवार को जिलाधिकारी से मिलकर वे स्थिति से अवगत कराएंगे और आवश्यक कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो लोग जन आंदोलन पर उतर आएंगे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। उन्होंने A to Z न्यूज लाइव संवाददाता से भी बातचीत की। देखिए क्या कहा। हमारा पूरा समाज कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण दहशत, डर और क्राइसिस के माहौल में जी रहा है। सबसे बदतर स्थिति गांव में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों का है। उनके द्वारा कमा के रखे गए घर का सारा अन्न पैसा पूरी तरह समाप्त हो गया। रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। काफी संकट की स्थिति में है। पड़ोस का मदद, मालिक का मदद, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। काफी स्थिति खराब है। अब केवल सरकारी अनाज ही उनका एकमात्र जीने का एक रास्ता है। ऐसे में हम और हमारे साथी शुरू के दिनों से लगातार वैसे गरीबों को राहत पहुंचाकर मदद करने का काम किया था, लेकिन आज स्थिति कुछ बदला है। बाहर फंसे मजदूर, आम लोग, प्रवासी अब गांव की ओर आ रहे हैं। उनके आने के बाद क्राइसिस बढ़ा है। अब उन्हें भी मदद करने की बात हो रही है, जिसका मुख्य वजह है कि सरकार के द्वारा जो भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, वहां सुविधा का घोर अभाव है। एक एक कमरे में क्षमता से अधिक लोगों को रखा जा रहा है, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जो भी प्रिकॉशन है वो हो नहीं पा रहा है। काफी बदतर स्थिति है। मैं कल कई सेंटर का दौरा करके लोगों का हाल जाना। लोग बाहर परेशान थे, आज घर में आके उससे ज्यादा परेशान हो गए हैं। मच्छरदानी नहीं है। महीनों से स्कूल बंद रहने के कारण इतनी गंदगी हो गई कि दिन में भी मच्छर उन्हें सोने नहीं देता है। दिन रात जग के वो किसी तरह जीवन निकाल रहे हैं। आज हम और हमारे साथी ये महसूस किया कि अब सेंट्रलाइज राहत देने से काम नहीं चलने वाला है। इसी क्रम में आज नूरुल्लाहपुर यादव टोला में हम बैठे हैं, अपने साथियों के साथ विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, स्थिति का समीक्षा कर रहे हैं कि अब हम लोगों को किस तरीके से गरीबों को मदद करना चाहिए। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी गरीब कमजोर लोग भोजन के बिना, दवा के बिना परेशान है, हम और हमारे साथी उनको मदद करेंगे। इतना ही नहीं, क्वारंटाइन सेंटर पर यदि सरकार की ओर से जो भी सुविधा देनी है वो नहीं मिल रहा है, मच्छरदानी नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा है कि जो लोग भी आए हैं उनके अभिभावक और हमारे कार्यकर्ता मच्छरदानी और अन्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे। काफी खराब स्थिति है। हम लोगों ने जो समीक्षा किया है, पाया है कि एक बार पुनः सामाजिक कार्यकर्ताओं का ताकत ऐसे लोगों के मदद में आगे आना चाहिए। कल मैं जिला अधिकारी से अपने साथियों के साथ मिलूंगा, उनको जमीनी सच्चाई से अवगत कराऊंगा। और मैं, चूंकि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर का स्थिति सुदृढ़ हो, किसी भी प्रवासी को कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन जमीन पर सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। समाज सेवी एवं पूर्व पार्षद गीता पासी के द्वारा यह वितरण कार्यक्रम किया गया। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के बीच उनका सेवा का कार्य लगातार जारी रहेगा। मदद मजदूरों को किया जाना चाहिए। भूख प्यास से बेहाल मजदूरों के बीच गीता पासी ने राहत का कैंप चलाया। उनके बीच भोजन बांटे गए। दर्जनों हाथों में जब भोजन का प्लेट मिला तो खुशी चेहरे से चमक उठे। गरीब भूखे लॉकडाउन के चलते जहाँ जहाँ बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, फंसे हुए हैं। कोई 8 दिन, कोई 10 दिन भोजन नहीं किए हैं। लोग अपने अपने साधन करके लोग कैसे आ रहे हैं, तो हम लोग का दावत बनता है, फर्ज बनता है वो लोग कम से कम नाश्ता पानी और भोजन हम लोग दे। कितने लोगों को भोजन आज आप करा रहे हैं? हम लोग तो भोजन बनाए हैं 5-7 हजार आदमी का। सारे लोगों को दे रहे हैं? सारे लोग हम लोग दे रहे हैं, सब लोग मिलकर। हम लोग का एक ग्रुप है, सब लोग बना रहे हैं, आ रहा है। भोजन के साथ साथ और क्या दे रहे हैं? पूड़ी है, भुजिया है, पानी है और बिस्कुट है। आप खुद ही देखने में आया है कि आप खुद ही पूड़ी बना रही थी, तो क्या आपके मन में कहाँ से विचार आया?
हाँ जी बे। जब मैं अपने घर में काम कर सकती हूँ, अपने घर में बना कर खिला सकती हूँ, तो मैं आम जनता के लिए मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं आम आदमी हूँ, आम महिला हूँ। इसलिए मेरा शौक है कि अपने हाथ से बनाकर गरीब लोग को भोजन कराएं। सीतामढ़ी के बैरगनिया से खबर मिल रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर थर्मल जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे मजदूरों के बीच आपस में ही मारपीट की घटना हो गई, जिसके बाद यहां कोहराम मच गया। बताया जाता है कि थर्मल जांच के लिए यहां पर मजदूर आपस में भिड़ गए। शनिवार देर रात सवारी गाड़ी से लुधियाना से आए मजदूर बस से स्क्रीनिंग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। रविवार की सुबह से डॉक्टर सुधीर कुमार के नेतृत्व में थर्मल स्क्रीनिंग का काम शुरू हुआ। जल्दीबाजी को लेकर लोग आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते यहां आपस में मारपीट की घटना हो गई। होमगार्ड के जवान से जब कंट्रोल नहीं हुआ तो स्थानीय प्रशासन को बुलाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया जा सका। वैशाली के गुरोल में रसूलपुर कोडी गांव में बाहर से आए मजदूरों को रोक दिया गया। घर जाने से रोकने के बाद यहां हंगामा मच गई। बताया जाता है कि अप्रवासी मजदूर यहां आए हैं, जिसे गांव में और उसके घर पर जाने से ग्रामीण ने रोक दिया। गुरौल के मानपुर गांव में मद्रास से दर्जनों मजदूर आए थे। रसलपुर गांव में भी दर्जनों मजदूर यहां पर पहुंचे थे। पीरापुर गांव से भी खबर मिल रही है कि मिडिल स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन कोई गांव में अब तक क्वारंटाइन सेंटर नहीं बना है। लिहाजा ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। प्रवासी लोगों को घरों में जाने से रोक दिया गया। बताया गया कि इन्हें क्वारंटाइन कराने की जरूरत है। जब तक क्वारंटाइन नहीं कराया जाता या इसका स्वास्थ्य चेकअप का रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाता, तब तक गांव में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड में अपराधियों ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। मामला मथही उत्तर पंचायत के धनुहा चौर का है। अपराधियों के द्वारा यहां गोली मारकर महिला की हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला को अपराधी बाइक पर बैठाकर लाए और 2 गोली मारकर वहां से फरार हो गए। देखने वालों ने बताया कि बाइक से लाने के बाद यहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। महिला की पहचान प्रखंड के महती दक्षिण पंचायत के एक डारा निवासी ओम प्रकाश पासवान उर्फ अकलू पासवान की पत्नी के रूप में की गई है। सूचना जैसे ही मिली, विभूतिपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अंत परीक्षण के लिए भेज दिया। फिलहाल इसकी जानकारी जुटाने में पुलिस लगातार जुटी हुई है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे का राज क्या है। लुधियाना में आज वॉलेंटियर्स के बीच मास्क का वितरण किया गया। बताया जाता है कि पंजाब के फैक्ट्री कांग्रेस लीडर नरेंद्र मक्कर ने सभी वॉलेंटियर्स की तारीफ की और इनके बीच मास्क का वितरण किया। कहा कि वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ जंग में उतरे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि जान को जोखिम में डालकर गैरों की मदद करने वाले कोरोना वॉरियर्स को उचित सम्मान मिलना चाहिए। मक्कड़ वूमेन एंड चाइल्ड अगेंस्ट क्राइम प्रिवेंशन कौंसल वालों जो कि असी पिछले काफ़ी दिनों तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ कोविड-19 ਦੇ ਵਿੱਚ इस महामारी ਦੇ ਵਿੱਚ जनता की सेवा कर रहे हैं और कर्फ्यू दौरान बड़ी ही अहम भूमिका इन्होंने वलंटीयर की रही है। उन्होंंने ऑनर करने की असी कई दिनों तो अलग अलग तरह के उपराले करते हैं, किते टी शर्ट किते लंगर का इंतजाम। तो अज साढ़े कुछ साथियों ने रोहित जैन जी ने अज सानू 300 के करीब मास्क जो वलंटीयर वास्ते लैके दिता, जोड़ा कि असी डिस्ट्रीब्यूट करन जा रहे हैं। इत्थों असी शुरुआत की है और मैं पंजाब पुलिस दे विच जिन्ने भी वलंटीयर ने साडे, मैं उन्होंने जिथे धन्यवाद करदा भी इस महामारी दे विच जिहड़ा मोढे नाल मोढा ला के पुलिस का उन्होंने साथ दिता, वो बहुत ही एप्रीशिएट वर्क है। असी इस एप्रीशिएट वर्क को होर भी अगे वधावांगे और सारे मैं दानी वीरां दा भी धन्यवाद करदा जिहड़े सानू डोनेट कर रहे हैं साडी एनजीओ नूं और साडे साथियों वास्ते अलग अलग चीज़ां भेज रहे हैं। इन्ने ही शब्दां मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा।